हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम देखेंगे आप जिसके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी भावनाएं आपको लेके इस वक्त। रीडिंग वेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। आइए देखते हैं। Five Pentacles, King of Cups, Queen of Cups, Hermit, the Devil, Empress, Three of Swords, King of Swords, Temperance, Nine of Pentacles, Bottom में Chariot, कार्ड्स हम क्लियर कर लेंगे। Judgment, Six of Swords, Eight of Swords, as a Pentacle, Temperance, Fool, King of Swords, Shanigal, Three of Swords, Two of Swords, Empress, Two of Swords, Devil, the World, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, बॉटम में Seven of Swords। आइए तो हम शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी अगर देखती हूँ तो आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ देखी, दुख देखे, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को अभी भी नहीं भूल पाए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, कुछ दर्द है, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी ज़िंदगी में जैसे मूव ऑन हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भूले नहीं हैं आपके साथ जो कुछ हुआ है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे जाता है, आप पीछे की चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन स्टेबल देख रही हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एक सुकून है आपकी ज़िंदगी में। बहुत कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं और आप हार नहीं मान रहे। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से आपके देखे जाए तो आपके जो भी पार्टनर हैं, जो जिनके लिए आप देख रहे हैं, उनसे इनको लग रहा है कि उनसे आप दूरियां बना रहे हैं, आप उनसे लगातार दूर होते जा रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने आप से दूर महसूस कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनसे आगे निकल रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे एक नए मुकाम पे ये देख रहे हैं। आप हो सकता है जैसे आपका एनलाइटमेंट हुआ है, आपकी अवेकनिंग हुई, आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं। आपने जैसे अपने अंदर बहुत कुछ बदल लिया है और आप सुकून में हैं, पीस में हैं। आप बहुत सारा नॉलेज जैसे इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारा आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और ज़्यादा उस ज्ञान वाली एनर्जी में आप जा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं और इनसे दूर हो रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। हाल फिलहाल ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप इनसे लगातार दूर होते जा रहे हैं और बहुत पीस में, सुकून में ये आपको देख रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं
ये एक ख्वाहिश लेके बैठे हैं, जैसे इनके अरमान ये जैसे हाथों में लिए बैठे हैं और ये अब आपके पास आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको जैसे इनकी स्थिति बहुत डावाडोल है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा ये किस तरह और कैसे आपके तरफ बढ़े। ये पर्सन आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, लेकिन इनको वही नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से करें। इनको आपके पास आना है, लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा उदास हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ जैसे एक दूसरे के लिए बने, ये आपको समझते हैं कि आप सिर्फ इनके लिए बने हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप अपने में बिजी हैं, कहीं ना कहीं आपके कुछ गोल आपने फिक्स कर लिए हैं और आप हाल फिलहाल जैसे उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपकी कुछ डिज़ायर है और आप उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। आप हो सकता है आप अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा काम करें और आपने कहीं ना कहीं अपना एक मन बना लिया है कि पहले मैं यही करूँगा, और कहीं आपका फोकस नहीं है, उसी में आप बिजी हैं, उसी में आप स्टक है और कुछ ना आप देख रहे हैं ना समझ रहे हैं। इनकी तरफ से आपने टोटल ध्यान हटा लिया है। यही ये पर्सन देख रहे हैं, जिसको देख के ये काफ़ी परेशान है और ये अब आपको अपने पास चाहते हैं। जैसे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और जिसके लिए ये सोच विचार करेंगे किस तरीके से। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन को कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली है। हाल फिलहाल इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में इनको जैसे सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, सही नॉलेज देने वाला कोई नहीं है। जैसे आप के रहते इनको जैसे किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से मिल जाता था। कुछ भी जैसे इनको गाइडेंस चाहिए थी तो आप इनको अच्छी गाइडेंस देते थे, और ये चीज़ें अभी जैसे ये मिस करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अपने आप में अधूरापन महसूस होता है, इनको समझ में नहीं आता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास चल रहे हैं इस समय। इनकी एनर्जी ऐसी कि इनके आसपास मैं किसी को देख नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये अब आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं ईश्वर का दिया हुआ इनको तोहफा थे, और ईश्वर ने इनको आपको जैसे गिफ्ट दिया था और आपके साथ चल के ही ये अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ, सक्सेस, खुशियाँ जो ये चाहते हैं वो पा सकते हैं। अब ये पर्सन को ऐसा अवेकनिंग आया है कि आपके साथ जैसे स्टेबिलिटी लानी है इस कनेक्शन में। आप दोनों का साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ऐसा लगता है। जब तक ये आपके साथ नहीं होंगे तब तक इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। और इसलिए ये पर्सन जैसे आपको एक डिवाइन का ब्लेसिंग समझते हैं और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, इनको जैसे नॉलेज आया है कि आप इनकी ज़िंदगी में खुशहाली भर सकते हैं। वो ग्रोथ, वो सक्सेस आपके साथ ही हो सकती है। एक शुरुआत, नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन वापस से। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, किसी ना किसी तरीके से ये इस कनेक्शन में सब कुछ जैसे ठीक करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस लाया जाए, किस तरीके से सिचुएशन को ठीक किया जाए, एक न्यू स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे ये पर्सन अकेले में खड़े होकर सोच विचार करते रहते हैं कि कैसे चीज़ें बैलेंस हो आप दोनों के बीच में। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं आपको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते थे, जैसे आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, आपकी जैसे प्रॉपर्टी, पैसे पे ये राज करना चाहते हैं, या आपसे वो सब जैसे छीन लेना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कोई कठपुतली बना के आपको नचाना चाहते हैं और आपकी दौलत पे जैसे कोई राज करना चाहते हैं। और वो जैसे सपने इनके अधूरे रह गए हैं और उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉस महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी डिज़ायर पूरी की पूरी जैसे धरी की धरी रह गई, अधूरी रह गई। इनको लगता है कि लगातार ये उसी बारे में सोचती कि किस तरीके से आप इनके कंट्रोल में, काबू में होंगे वापस से। इन्होंने जैसे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर निगेटिव अटैक किए हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको जैसे बर्बाद करना चाहा है कि आप ज़िंदगी में हमेशा रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, खुश ना रहें। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन ने आपका जैसे यूज़ करना चाहा है, बुरा चाहा है, और आपकी ज़िंदगी में जितना भी बुरा इन्होंने किया है उससे ज़्यादा जैसे ऐसा लग रहा है कि उस बुरे का कोई प्रभाव नहीं रहा है, उससे आपने बहुत कुछ अपने आप को संवारा है। ये वही सोच रहे हैं कि मैंने इतना बुरा करने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी आप
ने अपने आप को जो निखारा है, जो डेवलप किया है आपने, आप एक अलग ही रूप में संवर के आए। अब दुनिया में कोई भी, किसी भी तरीके का व्यक्ति, किसी भी तरीके की एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती, आपको दुख नहीं दे सकती, आपको तोड़ नहीं सकती। आप लगातार इस नेगेटिव एनर्जी से और ताकतवर बन के उभर के आए हैं। आपकी ज़िंदगी में पीस है, फुलफिलमेंट है, कंप्लीटमेंट है। ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून में है और आपने अपनी एनर्जी को इस तरीके से बनाया है कि आप कोई आपको तोड़ नहीं सकता। इनको कहीं ना कहीं आपसे डर लग रहा है अब, क्योंकि अब आप किसी से भी नहीं डरते हैं। अब आपके अंदर की एनर्जी से इनको डर लग रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर अप्लाई की थी इनकी ज़िंदगी में, हाल फिलहाल वो चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। अब इनकी ज़िंदगी में मैं डर देख रही हूँ, लगातार डर देख रही हूँ, लगातार परेशानियाँ देख रही हूँ। ये रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। इनको डर के कारण नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें तो इन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी और लेकिन इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें इनको रिपीट मिली हैं। कहीं ना कहीं कर्मा इनके सामने आ गया है। यहाँ मैं शनिदेव का भी कार्ड देख रही हूँ। तो शनिदेव का कर्मा, जैसे इनके ऊपर इनके ही कर्मा वापस आ गए हैं। जो ये दूसरों के लिए चाह रहे थे वो इनकी ज़िंदगी में वापस हो रहा है। आपको जैसे एम्प्रेस की एनर्जी में ये पर्सन देख रहे हैं, आपने अपने आप को जो बनाया है, जो निखारा है, वो कहीं ना कहीं एक अतुल्य है। किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी है। आप चाहें जिसको अपनी एनर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं लगातार। जैसे आप किसी की भी एनर्जी पढ़ सकते हैं, किसी के भी साथ आपका जैसे पैचअप बहुत जल्दी हो जाता है। आप बहुत ही भावुक इंसान हो सकते हैं। आप एक क्रिएटर हैं। आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जो क्रिएट कर सकते हैं। इन्होंने तो आपको बहुत कंफ्यूजन वाली, परेशानियों वाली एनर्जी में डाला था। इनको वही आश्चर्य होता है कि आप इस तरीके से कैसे बन गए। आज आपकी जैसे तुलना ही किसी और से कर नहीं पा रहे हैं। आप एक अद्भुत पर्सन निखर के आए हैं। आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है, मतलब सब कुछ है। आपकी एनर्जी ऐसी कि आप सबके साथ जैसे प्यार से पेश आ रहे हैं। लोगों की भीड़ हो सकती है, लोग आपको देखते रहते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए और ज़्यादा आपने अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए हैं। कुछ बुरे में से आपने वो भी अच्छा क्रिएट करके दिखाया अपने आप को। इन्होंने तो आपको जैसे बर्बाद करने के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं था। ये चाहते थे आप हमेशा स्टक रहें, परेशान रहें, कंफ्यूज रहें, कोई ठोस डिसीजन आप कभी ले ना पाए, किसी भी तरीके की कहीं और आपका ध्यान ना जाए। आपकी जैसे आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश की गई, लेकिन आप जो हैं आपने कुछ अलग ही अपने आप को निखारा है। एक बुरे में से भी आपने अपने आप को अच्छा बनाकर दिखाया है। ये पर्सन जैसे परेशान है, इनकी ज़िंदगी में जैसे अब धोखा और चीटिंग इनको मिल रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, डर बहुत ज़्यादा इनके अंदर में देख रही हूँ, घबराहट में देख रही हूँ। रोज़ जैसे हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं ये पर्सन जो भी हैं। इनकी ज़िंदगी में से पीस गायब है, बैलेंस गायब है और इनको लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी को अब पार लगाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके पास जाके ही कुछ अच्छा हो सकता है। अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं तो उसकी वजह सिर्फ आपको देखते हैं। ये आपकी वजह से हो सकता है, आप ही कर सकते हैं। और लगातार ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए सोचते रहते हैं किस तरीके से, लेकिन इनके अंदर डर है। ये आपके पास आने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जैसे इन्होंने जानबूझ के क्रिएट किए हैं कि आप पछताएं, गिड़गिड़ाएं, कभी इनकी एनर्जी से बाहर नहीं निकले। बहुत कुछ छुपाया गया है आपसे, लेकिन अब आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं कि आप लोगों को दूर से भांप लेते हैं। तो हाल फिलहाल ये पर्सन यही सोच रहे हैं और आज का रीडिंग यही तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू। राधे राधे जी।